अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट में क्या कहा है, हमें डेरिवेशन करना है 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स का। ठीक है, इसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं हम? पहले देखो 1 माइनस टेंजेंट एक्स, इसको हम कैसे कर सकते हैं? टेंजेंट 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? टेंजेंट पाई बाय 4। ठीक है, माइनस टेंजेंट एक्स एज इट इज़। तो देखो मैं किस तरह का फॉर्मूला बना रही हूँ, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी। नीचे क्या बनाना चाहते हैं फिर हम? 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। हमें पता है ना ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो उस तरह की हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ बनाने की फॉर्मूला। तो देखो अब यहाँ पे क्या बनाना हमें? टेंजेंट ए का मतलब टेंजेंट पाई बाय 4। तो देखो यहाँ पे मैं 1 लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई में, कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। अब 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया है? टेंजेंट पाई बाय 4 और साथ में टेंजेंट एक्स था ही। तो एक इसका फॉर्मूला बन चुका है, इसका फॉर्मूला बन चुका है, दैट इज़ टेंजेंट ए माइनस बी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? टेंजेंट ए यानी पाई बाय 4 माइनस बी क्या है मेरा? एक्स है। ठीक है, तो अब इसको हम ये लिख सकते हैं, आप ये याद रखना कि 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन करना है। अब इसका डेरिवेशन तो बहुत ईजी है, तो y का डेरिवेशन क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। टेंजेंट का डेरिवेशन होता है सेकेंड स्क्वेयर, एंगल एज इट इज़। टेंजेंट का डेरिवेशन करने के बाद किसका करेंगे? एंगल का। पाई बाय 4 का हो जाएगा 0, एक्स का होगा -1। तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस सेकेंड स्क्वेयर पाई बाय 4 माइनस एक्स। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ पार्ट में हमें किसका डेरिवेशन करना है? कोट स्क्वेयर एक्स -1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वेयर एक्स प्लस 1। अब आप देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम? कोट एक्स क्या होता है? 1 बाय टेंजेंट एक्स। कोट एक्स हमारा किसके इक्वल होता है? 1 बाय टेंजेंट एक्स के। तो मैं यहाँ पे वही पुट कर रही हूँ, तो कोट स्क्वेयर एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाय टेन स्क्वेयर एक्स माइनस 1। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? 1 बाई टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स और ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। और जो एलसीएम में आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, टेन स्क्वेयर एक्स से टेन स्क्वेयर एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला होता है? ये तुमने पढ़ा हुआ है। ये किसका होता है? कोस 2x का फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, कोस 2x किसके इक्वल होता है? 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। अब मुझे इसका डेरिवेशन करना है। इसका डेरिवेशन तो बहुत ईजी है, इसका y मान लो। तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा? y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और कोस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन एंगल एज इट इज़। कोस का डेरिवेशन के बाद किसका करेंगे? 2x का, तो 2x का हो जाएगा 2, ये आ जाएगा -2 साइन 2x। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। देखो अगर इसको आप u बाई वी से करते हैं तो बहुत लंबा पड़ता, और ऐसे फॉर्मूला पुट करने से ये बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा हमारा। ये जो क्वेश्चन है हमारा 5th, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही है। अब है हमारे पास 5th पार्ट में हमें डेरिवेशन करना है टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स डिवाइडेड बाई टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स। सेम हम यहाँ पे वही काम करेंगे, टेंजेंट एक्स एज इट इज़, कोट एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई टेंजेंट एक्स एज इट इज़, कोट एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई टेंजेंट एक्स। एलसीएम लोगे आप तो ये बन जाएगा टेन स्क्वेयर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वेयर एक्स प्लस 1, और टेंजेंट एक्स से टेंजेंट एक्स वो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, और नीचे वाले को तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं। ये तो सेम वही फॉर्मूला बन गया हमारा। तो माइनस बाहर है तो बाहर आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का कोस 2x। अब इसका डेरिवेशन करना ईजी है ही हमारे लिए। तो इसका डेरिवेशन किसके इक्वल होगा? हमारा y का डेरिवेशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन 2x, और 2x का हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2x। अब है हमारे पास 6th पार्ट में हमें किसका डेरिवेशन करना है? अंडर रूट सेकेंड एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्स प्लस 1। ये भी बिल्कुल इजी है। हमें पता है कि जो सेकेंड एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 बाय कोस एक्स। तो हम यहाँ पे वही पुट करेंगे, अंडर रूट सेकेंड एक्स को लिख सकते हूँ 1 बाय कोस एक्स माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1 बाय कोस एक्स प्लस 1।
एलसीएम लेंगे हम तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स और ये आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स से कोस एक्स नीचे वो कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया ही था ये कि 1 माइनस कोस एक्स को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, जो भी एंगल उसका हाफ आएगा, और 1 प्लस कोस एक्स को लिख सकते हैं हम 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, ये पूरे पे रूट 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 बाई में कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 बन जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर एक्स बाई 2, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ओनली मेरे पास टेंजेंट एक्स बाई 2। अब इसका डेरिवेशन करना है तो इसका डेरिवेशन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट का डेरिवेशन होता है सेकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2, टेंजेंट का डेरिवेशन कर दिया, अब एक्स बाई 2 का डेरिवेशन हो जाएगा 1 बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 बाई 2 सेकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2। यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद है हमारा 7th पार्ट। अब 7th पार्ट में क्या कहा इन्होंने, हमें डेरिवेशन करना है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। देखो कंफ्यूज मत होना, ये जो फॉर्मूला है ये इस तरह से मैच हो रहा है, बट यहाँ पे कोस एक्स और यहाँ क्या है हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे वो देखो, आप ध्यान से समझना। इसके लिए मैं दोबारा लिखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा पार्ट था 7th, हमें डेरिवेशन करना है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। देखो आप 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मुझे पता है कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। आप समझिए इसको। चलो मैंने 1 को क्या लिख दिया, साइन स्क्वेयर एक्स लिख दिया प्लस कोस स्क्वेयर एक्स लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस, ठीक है। साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ये लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ तो एंगल है एक्स बाई 2, यहाँ एंगल है एक्स। अगर मैं देखो यहाँ पे सेम एंगल होना चाहिए तो क्या इशू है, अगर यहाँ पे मैं एक्स बाई 2 ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 पुट कर दिया। नीचे भी सेम यही करेंगे हम। 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को लिख सकती हूँ मैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ये देखो, ये तो किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। सेम चीज़ यहाँ पे है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ए तो क्या है हमारा साइन एक्स बाई 2 है और बी क्या है हमारा कोस एक्स बाई 2 है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, सॉरी ये माइनस है ना तो यहाँ पे आएगा माइनस 2ab बन रहा है ये का होल स्क्वेयर, नीचे आ जाएगा प्लस है तो प्लस आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वेयर, और पूरे का क्या है रूट, ठीक है। ये रूट से रूट स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, सॉरी अंडर रूट तो कैंसिल हो चुका है, ये आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2। अब हम क्या करें, अगर मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूं कोस एक्स बाई 2 से ऊपर नीचे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन बाई कोस दैट इज टेंजेंट एक्स बाई 2 माइनस 1, और ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप माइनस कॉमन ले लो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 2, ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 2। ये तो हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा ही था, किसका फॉर्मूला होता है ये देखो हमने यहाँ कौन से क्वेश्चन में किया था, यहाँ किया था कि 1 माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होगा, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो सेम काम यहाँ करेंगे हम, 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 2 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 2, इसको मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट माइनस बार पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब क्या करना हमें, सिंपल, अब देखो बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब इसका क्या करते हैं, डेरिवेशन कर देंगे तो y का डेरिवेशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एज इट इज़, ठीक है। टेंजेंट का डेरिवेशन हो जाएगा सेकेंड स्क्वेयर एंगल एज इट इज़, और एंगल का डेरिवेशन करूँगी तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, कहीं कुछ एक बार हम चेक करते हैं दोबारा क्वेश्चन को। 1 को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को हम लिख सकते हैं
ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस सेकेंड स्क्वेयर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और साथ में क्या आ जाएगा 1/2। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। देखो इसमें माइनस, इसका आंसर ये भी आ सकता है कि -1/2 सेकेंड स्क्वेयर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब ये आंसर कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला बनाया है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बनाया साइन एक्स बाय 2 माइनस कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और आप ये फॉर्मूला भी बना सकते थे कि कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। बात तो एक ही थी, बाहर स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम ये वाला फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पर कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा माइनस में। और अगर हम ये वाला फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पर तो आपका आंसर आएगा प्लस में। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब है हमारे पास 8th पार्ट। हमें डेरिवेशन करना है। एक सेकेंड और, इसका मैं दूसरा मेथड और बताती हूँ आपको, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम एक शॉर्ट वे से कर सकते हैं। तो इसका जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है, वो क्या है हमारे पास। देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि हमें डेरिवेशन करना था √1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स से। इसका डेरिवेशन करना था। अब क्या करें, हम इसका रैशनलाइज कर दें। अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं √1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज करना सभी को आता ही है। तो ये तो बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब देखो 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज़, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स इसके इक्वल होता है कोस स्क्वेयर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाय में कोस एक्स। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय कोस हो जाएगा सेकेंड एक्स, और साइन बाय कोस हो जाएगा हमारा टेंजेंट एक्स। अब इसका डेरिवेशन करना है, वो बिल्कुल ईजी है। y का डेरिवेशन dy बाई डी एक्स, सेकेंड एक्स का डेरिवेशन सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेशन हो जाएगा सेकेंड स्क्वेयर एक्स। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, सेकेंड एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो क्या बचेगा टेंजेंट एक्स माइनस सेकेंड एक्स। इसका आंसर एक ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आंसर भी आ सकता है आपका, और आपका ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तीनों आंसर आ सकते हैं आपके। अब है हमारे पास 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5th का 8th पार्ट। हमें किसका डेरिवेशन करना है, y इज इक्वल टू √1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स। आई थिंक ये तो आप समझ ही गए होगे अब कि हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला बनाएंगे, टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा। देखो कैसे बनेगा, जो 1 है 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो इस 1 को तो मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट पाई बाय 4 और टेंजेंट एक्स एज इट इज़। ठीक है, और रूट चल रहा है हमारा। अब टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट a प्लस b, तो ये आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स। ठीक है, अगर ऊपर माइनस का है और नीचे प्लस का है तो फॉर्मूला बनता है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, और ऊपर प्लस का है तो फॉर्मूला भी क्या बनेगा आपका, प्लस का बनेगा। अब इसका डेरिवेशन करना बिल्कुल ईजी है हमारे लिए। y का डेरिवेशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले रूट का करेंगे, तो रूट का डेरिवेशन होगा 1/2 अंडर रूट टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स, और अब टेंजेंट का डेरिवेशन हो जाएगा सेकेंड स्क्वेयर पाई बाय 4 प्लस एक्स, एक्स का हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यही आ जाएगा। ऊपर आप मल्टीप्लाई करा देते हो जाएगा सेकेंड स्क्वेयर पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब है हमारे पास 9th पार्ट। 9th पार्ट में क्या दे रखा है हमें, अंडर रूट कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इस तरह का भी हमने किया, ये क्या करें, कोस एक्स से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स, और ये बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स। अब ये भी किया हमने कि ऊपर माइनस आता है तो किसका फॉर्मूला बनता है, माइनस का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, उसके बाद हमें डेरिवेशन करना है, जो आप इजीली कर सकते हो। क्या हो जाएगा डेरिवेशन, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। रूट का करेंगे सबसे पहले, तो रूट का होगा 1/2, ये एज इट इज़ रूट के अंदर। अब टेंजेंट का करेंगे तो हो जाएगा सेकेंड स्क्वेयर पाई बाय 4 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का हो जाएगा -1। इस -1 को आप आगे लिख दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में
क्या कहा इन्होंने, क्या फाइंड करना हमें, एफ डेरिवेटिव एट रूट पाई बाय 2, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। क्या करना है हमें, एफ डेरिवेशन एट रूट पाई बाय 2, मतलब क्या करोगे, पहले एफ डेरिवेशन ऑफ एक्स फाइंड कर लोगे और फिर एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, रूट पाई बाय 2। बिल्कुल ईजी है। देखो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, डेरिवेशन को तुम डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और कोस का डेरिवेशन होता है माइनस साइन, जो एंगल है वो एज इट इज़। अब कोस का कर दिया, किसका करेंगे, साइन का, तो साइन का डेरिवेशन क्या होगा, कोस, एंगल एज इट इज़, साइन का भी कर दिया, एंगल का करेंगे, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेशन हो जाएगा 2x। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x साइन कोस एक्स स्क्वेयर भी आप आगे लिख लो, कोस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x की जगह हमें क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू रूट पाई बाय 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डेरिवेशन एट पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स की जगह पाई बाय 2 कोस पाई बाय 2 का होल स्क्वेयर साइन पाई बाय 2 का होल स्क्वेयर। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस पाई कोस पाई स्क्वेयर बाय 4, सॉरी रूट पाई बाय 2 पुट करना था ना, यहाँ रूट पाई बाय 2 आएगा, तो ये कर कैंसिल नहीं होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 रूट पाई बाय 2, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, कोस पाई बाय 4, कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 हमारा कितना होता है, कोस 0 1 होता है और कोस पाई बाय 2 0 होता है। और ये आ जाएगा साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है। 0 किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। अब है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा इन्होंने कि इफ़ y इज इक्वल टू, वाई किसके इक्वल है हमारा, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स। तो आपको शो करना है, हमें क्या शो करना है कि वाई स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल होगा। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चलूँ तो मुझे क्या चाहिएगा, डेरिवेशन चाहिएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन कर देते हैं। तो y का डेरिवेशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ए एज इट इज़, साइन एक्स का होगा हमारा कोस एक्स, क्योंकि देखो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो जो भी आगे ए बी सी जो भी मिलेगा वो सारे क्या होंगे, ऐसे कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे। साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स प्लस बी एज इट इज़, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आप क्या करो, इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, वाई स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, वाई की वैल्यू है मेरे पास ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। इसका होल स्क्वेयर करना है, ये हो जाएगा हमारे पास ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स का होल स्क्वेयर। करो ओपन, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 2 ए बी साइन एक्स कोस एक्स। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 2ab कोस एक्स साइन एक्स। ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, वो 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे बचा ए स्क्वेयर। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स 1 के इक्वल हो गया। और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, हैंस शोड, हमने प्रूव कर दिया। थैंक यू।